17वीं सदी में मुग़ल बादशाह जहांगीर के दौर में अब्दुल रहमान चिश्ती नाम के एक सूफ़ी लेखक हुए। सन 1620 ईस्वी के दशक में चिश्ती ने फ़ारसी भाषा में एक दस्तावेज़ मिरात-ए-मसूदी लिखा। मिरात-ए-मसूदी के मुताबिक मसूद गाजी का जन्म 1015 ईस्वी का हुआ था। मसूद महमूद गजनवी का भांजा था। मसूद को युद्ध और इस्लाम धर्म में बहुत रुचि थी। उसका मकसद हिंदुस्तान पर हुकूमत करना और तलवार की नोक पर इस्लाम का विस्तार करना था। सलार मसूद अपने पिता सलार साहू के साथ हिंदुस्तान पर जीत हासिल करने आया, जो कि महमूद गजनवी की फ़ौज में कमांडर थे। मसूद उस वक्त मात्र 16 साल का था। सलार की फ़ौज ने सिंधु पार करके मुल्तान, दिल्ली, मेरठ और आखिर में सत्रिक पर जीत हासिल की। उस समय सत्रिक हिंदुओं के एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में था और यहाँ अच्छे शिकार के मैदान भी थे। मंदिरों को तबाह करने के बाद मसूद ने सत्रिक को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। उधर बहराइच व अन्य उत्तरी क्षेत्रों के राजा व दक्षिण के कर्रा व मणिपुर के राजकुमारों ने मसूद के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। अब सलार साहू भी हजारों की फौज के साथ सत्रिक पहुंच चुका था। इस तरह मसूद के पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी। उसने सारे विद्रोहों को उखाड़ फेंका, चारों तरफ आतंक फैला दिया। मगर बहराइच में मसूद की सेना को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। सन 1033 ईस्वी में मसूद अपनी ताकत दिखाने बहराइच आया। उसने मंदिरों को तोड़ना व कत्लेआम मचाना आरंभ कर दिया। ये सब तब तक जारी रहा जब तक उसका सामना वीर राजा सुहेल देव भल से नहीं हुआ। सुहेल देव श्रावस्ती के राजा मूलध्वज के ज्येष्ठ पुत्र थे। सुहेल देव को भाला व तलवार चलाने में महारत हासिल थी, मगर सेना के संख्या बल में सुहेल देव की सेना मसूद की सेना से बहुत छोटी थी। इसलिए उन्होंने आसपास के 21 राजाओं का एक संघ बनाकर युद्ध करने का न्योता भेजा और इसी के साथ बहराइच की ज़मीन पर भीषण युद्ध आरंभ हो गया। और यह युद्ध एक क्रूर आक्रमणकारी और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए युद्ध में उतरे भारतीय राजाओं के बीच था। लंबे युद्ध के बाद सुहेल देव ने मसूद को और सलार साहू को युद्ध में परास्त कर दिया। पर आखिर सलार मसूद का जिक्र सुहेल देव से ज़्यादा कैसे हुआ? जनश्रुतियों और लिखित उल्लेखों के मुताबिक 1034 ईस्वी में मरने के बाद 12वीं सदी आते आते ढेर सारे श्रद्धालु मसूद की कब्र पर जाने लगे। सन 1250 में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने इस कब्र पर मज़ार बनवा दी। फिर 13वीं सदी में अमीर खुसरो ने अपने लिखे में मसूद का जिक्र किया। बताते हैं 1341 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के साथ मसूद की दरगाह पर आए थे और मज़ार दरगाह में तब्दील कर दिया था। और आज बहराइच में इस जगह इतना बड़ा मेला लगता है जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों दूर दूर से दरगाह पर मन्नत मांगने आते हैं। ऐसा सिर्फ भारत में ही संभव है, जहां एक क्रूर आक्रमणकारी लोगों के लिए एक संत गाजी बाबा हो जाता है और सुहेल देव जैसे राजा जिन्होंने हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी को भुला दिया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।